हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। आज हमारा डीबीएमएस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम डीबीएमएस के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा है डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। आज हम एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस देखेंगे डीबीएमएस के। तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लीज एक बार जाकर देखिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। फर्स्ट हमारा है लेस डेटा रिडंडेंसी, मीन्स अवॉइड डुप्लीकेट डेटा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको इजीली क्लियर होगा। डीबीएमएस प्रिवेंट स्टोरिंग द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स, रिड्यूसिंग अननेसेसरी डुप्लीकेशन, मीन्स जो डुप्लीकेट डेटा को रोकता है। ठीक है, लेस डेटा रिडंडेंसी क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को रोकता है। डीबीएमएस डेटा को बार बार स्टोर होने से बचाता है, जिससे स्टोरेज स्पेस भी हमारा बचता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल सिर्फ एक बार डेटाबेस में स्टोर किया गया है, अब आप चाहे कोई भी ब्रांच जाए या एटीएम से पैसे निकालें, ठीक है, सभी जगह अपडेटेड डेटा ही आपको दिखेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो कीप्स डेटा सेफ फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। डीबीएमएस हैज सिक्योरिटी फीचर्स लाइक पासवर्ड एंड परमिशन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यहाँ पर आप देखो कि ये डेटा को सुरक्षित रखता है, ठीक है, सेफ रखता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होता है। डीबीएमएस में पासवर्ड, यूजर रोल्स और परमिशन होती है, जिससे सिर्फ अथोराइज्ड यूजर ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, बैंक अकाउंट की डिटेल को केवल बैंक के एम्प्लॉय ही देख सकते हैं, कोई आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है। आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हर चीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैकअप एंड रिकवरी। तो इसमें देखो आप, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम लॉस। डीबीएमएस ऑटोमेटिकली बैकअप अप डेटा सो इट कैन बी रिकवर्ड इफ लॉस्ट। अब इसमें देखो, डेटा कभी भी हमारा लॉस्ट नहीं होता है, वापस लाया जा सकता है। डीबीएमएस में ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम होता है, जिससे डेटा डिलीट या सिस्टम क्रैश होने पर रिस्टोर किया जा सकता है। फिर से हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैंक का सर्वर क्रैश हो जाए तो डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर किया जा सकता है, जिससे सभी कस्टमर को डेटा सेफ रहेगा, किसी भी कस्टमर का डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल यूजर एक्सेस। मेनी यूजर कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, मीन्स मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो मल्टीपल यूजर एक्सेस मतलब एक साथ कई यूजर एक्सेस कर सकते हैं। डीबीएमएस अलाउ करता है कि मल्टीपल जो यूजर्स है वो एक ही डेटाबेस को एक साथ एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि बैंक में एक कस्टमर एटीएम से पैसे निकाल रहा है, ठीक है, वहीं दूसरा कस्टमर नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर रहा है, और बैंक एम्प्लॉय सिस्टम में लोन डिटेल चेक कर रहा है। ये सब एक साथ स्मूथली चल रहा है थ्रू द डेटा बेस। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसमें देखिए, अलाउ अपडेटेड एंड करेक्ट डेटा। एनी अपडेट मेड इन वन प्लेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट एवरीवेयर इन द सिस्टम। मीन्स क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो हमेशा के लिए अपडेट और सही डेटा रहता है। अगर एक प्लेस पर डेटा चेंज किया जाए तो पूरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में न्यू मोबाइल नंबर अपडेट किया तो एक बैंक की हर ब्रांच में वही न्यू नंबर शो होगा, अलग अलग जगह अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब डीबीएमएस की वजह से ही होता है। ठीक है, ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। अगर किसी चीज के एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली बात है डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है डीबीएमएस के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड, मीन्स नीड हाई मेमोरी एंड स्पेस। डीबीएमएस नीड्स लार्ज डिस्क स्टोरेज, रैम
एंड पावरफुल सर्वर टू फंक्शन इफिशिएंटली। इसको हम समझते हैं कि इसमें ज़्यादा स्टोरेज और मेमोरी की नीड होती है। डीबीएमएस को चलाने के लिए ज़्यादा रैम स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस सर्वर चाहिए। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट को लाखों प्रोडक्ट और कस्टमर के डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैसिव स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज ही हुआ ना। फिर सेकेंड है हमारा हाई कॉस्ट, मीन्स एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी हाई, मीन्स ये महंगा पड़ सकता है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा होता है। एक छोटे बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, एक छोटे बिजनेस के लिए MySQL या ओरेकल जैसे डीबीएमएस को खरीदना और मैनेज करना मुश्किल हो सकता है ना। तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड आपका है कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स डिफिकल्ट टू लर्न एंड मैनेज। अब हर किसी को तो डीबीएमएस नहीं आएगा ना, जिसे टेक्निकल नॉलेज होगा वही यूज कर सकता है। तो इसमें आप देखो, डीबीएमएस रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल टू सेट अप मैनेज एंड मेंटेन। अब समझना और मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। डीबीएमएस को सीखने और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर MySQL या ओरेकल जैसी डेटाबेस को सही से मैनेज करने के लिए एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप ऐसे ही उसे यूज नहीं कर सकते हो। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस इशू, मीन्स कैन बी स्लो विथ हेवी लोड व्हेन टू मेनी यूजर्स एक्सेस द डेटाबेस एट वंस। परफॉर्मेंस में स्लो डाउन, मीन्स क्या होता है, लोड ज्यादा होने पर सिस्टम स्लो हो सकता है। अगर आप बहुत सारे यूजर एक साथ डेटाबेस एक्सेस करें तो परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बिग बिलियन डे सेल होती है तो एक साथ लाखों लोग वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जिससे कभी कभी साइट स्लो हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। गाइस, अगर आप इस टाइप से लिखेंगे पॉइंट वाइज है तो मैं आपको 90% श्योर हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आप इसी टाइप से नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे।